नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर हैं। ये एक सहाबिया हैं, एक जलीलुल क़द्र सहाबिया, जिनका अल्लाह ताला ने जिनको आज़माइश में डाला। अल्लाह ताला के रसूल की खातिर बहुत मुश्किलात और तकलीफ़ें सहीं, और सबसे बढ़कर ये वो ख़ातून हैं जिनका बेटा शहीद हुआ, जिन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चे को रुख़्सत किया, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। ये वो ख़वातीन हैं जिन पर इस्लाम को और मुसलमानों को फ़ख्र है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ का शुमार नहायत बुलंद मर्तबा सहाबियात में होता है। वालदा का नाम क़तीला बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा था। नाना अब्दुल उज़्ज़ा कुरैश के नामवर रईस थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हज़रत अस्मा की सौतेली बहन थी और इनसे उम्र में छोटी थीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हज़रत अस्मा के हकीकी भाई थे। हज़रत अस्मा हिजरत से 27 साल पहले मक्का मुकरमा में पैदा हुई। इनके वालिद माजिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोज़े अव्वल से ही नहायत आला अखलाक के और पाकीज़ा औसाफ के और बुलंद किरदार के हामिल थे। इन्होंने अपने वालिद से उनकी आदतें, उनका अंदाज़ गुफ्तार और उनकी तरबियत ली। कबूल इस्लाम के लिहाज से भी अस्मा बिन्त अबी बकर को इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल है। वो उस वक्त इस्लाम लाएँ जब सिर्फ़ 17 लोग इस्लाम लाए थे। हज़रत अस्मा का निकाह हिवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम से हुआ, जो अशरा मुबशरा से हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा के हकीकी भतीजे थे। हिजरत मदीना के वक्त हुज़ूर अकरम के साथ जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रवाना हुए तो हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा ने मिलकर आपका सामान सफ़र बांधा। हज़रत अस्मा ने 2-3 दिन का खाना तैयार किया और एक थैले में डाला और मिशकीज़े में पानी डाला। इत्तिफ़ाक से थैले और मिशकीज़े का मुँह बांधने के लिए घर में कोई रस्सी मौजूद नहीं थी और वक्त का एक लम्हा कीमती था। हज़रत अस्मा ने अपना कमरबंद खोला और इसके 2 टुकड़े किए, एक से खाने के थैले को बांधा और दूसरे से मिशकीज़े को बांधा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अस्मा की इस खिदमत पर बहुत खुश हुए और इन्हें ज़ातुन नताक़ैन का नाम दिया। निताक़ कमरबंद को कहते हैं, 2 कमरबंदों वाली। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन कुबा में क़याम फरमाया, फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। चंद माह के बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू राफ़े को मक्का भेजा और वह आपके अहले खाना को और मुतल्लिक़ीन को मदीना ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी इन्हीं के साथ अपने बेटे अब्दुल्ला के नाम ख़त भेजा कि वो भी अपनी वालदा और बहनों को मदीना ले आएँ। चुनांचे जब हज़रत ज़ैद बिन हारिस और अबू राफ़े उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा और हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा को लेकर आ रहे थे तो हज़रत उम्मे ऐमन और उसामा बिन ज़ैद को लेकर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी आए और हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर हज़रत उम्मे रुमान, हज़रत अस्मा और हज़रत आयशा को लेकर मदीना मुनव्वरा ये सब एक साथ हिजरत करके आए। हज़रत अस्मा के साथ इनके शौहर ज़ुबैर बिन अव्वाम भी थे और इनकी वालदा हज़रत सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब भी थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र हिजरत कर रहे थे तो हज़रत ज़ुबैर शाम से तिजारती काफ़िले के साथ लौट रहे थे। रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने ससुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सफ़ेद कपड़े पेश किए, जिनको पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। हिजरत के बाद इत्तिफ़ाक से बहुत अरसे तक किसी मुहाजिर के यहाँ औलाद नहीं हुई। इस पर यहूद मदीना ने मशहूर कर दिया कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है, इससे इनका सिलसिला मुनक़ते हो गया है। यही दिन थे कि हज़रत अस्मा के यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुबैर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अता फ़रमाए। गोया हिजरत के बाद वो मदीना मुनव्वरा के पहले बच्चे थे। मुसलमानों को हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की विलादत पर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में नारे तकबीर बुलंद किए। यहूदी सख्त शर्मिंदा हुए। हज़रत अस्मा अपने बच्चे को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी आगोश मुबारक में ले लिया, एक खजूर अपने दहन मुबारक में डालकर चबाई और फिर इसे लुआब दहन के साथ मिलाकर
नन्हे अब्दुल्ला के मुंह में डाल दिया। इसके बाद हुजूर अकरम ने बच्चे के लिए दुआए खैर मांगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने अपने इन्हीं भांजे के नाम पर अपनी कुनियत रखी। इन्हें अपना बेटा तस्लीम करती थीं और इनका नाम अब्दुल्ला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा ने रखा। मदीना मुनव्वरा के चंद पहले साल हज़रत अस्मा के बहुत मुश्किल थे। इस ज़माने में इनके शौहर बहुत मुफलिस थे, बहुत तंगदस्त थे। इनकी सारी मताले देकर एक घोड़ा और एक ऊँट थी। आपने इन्हें मदीना से 3 फरसख दूर ज़मीन अता फरमाई, जिसमें काश्त करके ज़ुबैर बिन अव्वाम अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। हज़रत अस्मा वहाँ रोज़ाना जाती थीं, खजूर की गुठलियाँ इकट्ठी करके लाती थीं, जिन्हें कूट कर वो ऊँटों को खिलाती थीं। घोड़े के लिए घास इकट्ठा करके लाती थीं, पानी भरती थीं, मुश्क फट जाती तो उसको सीती थीं। इन कामों के अलावा घर का दूसरा काम भी खुद किया करती थीं। रोटी अच्छी तरह नहीं पका सकती थीं, पड़ोस में अंसारी ख़वातीन इनकी मदद किया करती। वज़राए मोहब्बत और इखलास इनके लिए रोटी बना दिया करती थी। एक वाक़या हज़रत अस्मा खुद इस ज़माने का सुनाती हैं, जब उन पर तंगदस्ती थी। कहती हैं कि ज़ुबैर बिन अव्वाम आपके साथ कहीं बाहर गए हुए थे। हमारा एक यहूदी पड़ोसी था जो इस ज़मीन में हमारे साथ रहता था। उसने एक बकरी ज़िबा की और भूनी। उसकी खुशबू मेरी नाक में पहुंची तो मुझे सख्त भूख लगी। इससे पहले कभी ऐसी इश्तिहा पैदा नहीं हुई थी। इन दिनों मेरी बेटी खदीजा पैदा होने वाली थी। मुझसे सब्र न हो सका। मैं यहूदी औरत के पास गई, आग लेने को गई, इस इरादे से कि शायद वो मुझे खाने को पूछ ले, और जबकि मुझे आग की कतन कोई ज़रूरत न थी। वहाँ पहुंचकर खुशबू से इश्तिहा और बढ़ गई। यहूदी औरत ने आग दे दी, खाना न पूछा। ये दोबारा किसी और बहाने गई, तीसरी बार किसी और बहाने गई। हर बार यहूदी औरत इनका वो काम तो कर दे, मगर इन्हें खाना ना पूछे। यहाँ तक कि ये मारे शर्म के मांगा नहीं वापस आ गई। वो यहूदी जब घर आया तो उसने पूछा, वो एक वहमी आदमी था, कि मेरा खाना या मेरा भुना हुआ गोश्त किसी ने देखा तो नहीं। तो उस औरत ने कहा कि ये अस्मा हमसाई 2-3 बार आई हैं, खुशबू भी सूंघी है, खाना पकते भी देखा है। तो कहने लगा, मुझे नज़र लग जाएगी, पहले खाना इनको भिजवाओ, पहले वो गोश्त इनको भिजवाओ, मैं फिर खाऊंगा। और हज़रत अस्मा ने यूं अल्लाह ताला ने इनकी ज़ियाफ़त फरमा दी और उस यहूदी के यहाँ से गोश्त आया और इन्होंने खाना खाया। इसी ज़माने में हज़रत अस्मा एक मरतबे गुठलियों का गट्ठा सर पर लादे चली आ रही थी कि रास्ते में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ असहाब के हमरा इनको मिल गए। हुजूर ने इन्हें अपने ऊँट पर बिठाने के लिए ऑफ़र दी। आपने बिठाना चाहा कि हज़रत अस्मा वज़न लादे हुए हैं और पैदल न चलें, लेकिन हज़रत अस्मा शर्म की वजह से ऊँट पर ना बैठी और घर जाकर सारा वाक़या हज़रत ज़ुबैर को सुनाया। तो उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, सर पर बोझ लादने से तुम्हें शर्म ना आई, लेकिन रसूलुल्लाह के साथ ऊँट पर बैठने से तुम्हें शर्म आ गई। शुरू में हज़रत अस्मा और गुर्बत की वजह से इनके शौहर आपस में कभी कभी भिड़ जाया करते थे। हज़रत अस्मा बहुत अफलास की वजह से नाप तोल कर ख़र्च किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया, अस्मा, नाप तोल कर ख़र्च मत किया करो, वरना अल्लाह भी तुम्हें नपा तुला देगा। तुम खुले हाथ रखोगी, बग़ैर गिने खर्च करोगी, तो अल्लाह ताला भी तुम्हें खुला देगा, बग़ैर मापे देगा। हज़रत अस्मा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को ज़िंदगी भर का कानून बना दिया और खुले दिल से खर्च करने लगीं। खुदा की कुदरत उसी वक्त से हज़रत ज़ुबैर की आमदनी भी बढ़ने लगी और थोड़ी ही मुद्दत में इनके घर में दौलत की रेल पेल हो गई।